मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी का कहना है कि इस बार कांग्रेस पार्टी की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। इसी के साथ उनका कहना है कि इंदौर नगर निगम में कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला की जीत होगी। इसी के साथ उन्होंने कमलनाथ सरकार के कामों की जमकर तारीफ की। इन्हीं मुद्दों पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी के साथ खास चर्चा की हमारे संपादक महेंद्र सिंह सोनगिरा ने। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी जी, जो कि मध्य प्रदेश की सियासत को बहुत करीब से जानते हैं, ऐसे में मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस के परफॉर्मेंस को लेकर उनकी फर्स्ट रिएक्शन क्या है, आइए बात करते हैं। इंदौर की निर्णायक भूमि नेहरू स्टेडियम में वो लाइव एमपी न्यूज़ पर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। क्या एनालिसिस है सर हिंदुस्तान के दिल में कांग्रेस के परफॉर्मेंस? देखिए, आपने बड़ा मौजूद प्रश्न किया कि मध्य प्रदेश में जो नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम आ रहे हैं उस दिशा में मेरा क्या सोच है। तो यदि आप पुराने चुनाव परिणाम नगरीय निकाय के देखें तो कांग्रेस की स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। पंचायत के चुनाव परिणाम देखें तो पंचायत के चुनाव में जिला पंचायत या जनपद में हमने भारतीय जनता पार्टी से बढ़त बनाई है। इसी प्रकार से अभी जो रुझान नगरीय निकाय के मेयर के लिए आ रहे हैं, 10 में से 5 स्थानों पर कांग्रेस है और 5 स्थानों पर बीजेपी है। अब अंतिम बात, मैं जहां खड़ा हूं और आप जहां प्रश्न पूछ रहे हैं, उस इंदौर नगरी में हमारे जो मेयर के कैंडिडेट थे वो जनता के कैंडिडेट थे और आम जनता के बीच में, चाहे कोविड काल में हो या अन्य समय हो, वो हमेशा सुख दुख में भागीदार रहे हैं संजय शुक्ला, और इसका लाभ उन्हें इस चुनाव में अवश्य मिलेगा। और ये चूँकि पहला राउंड का परिणाम है, आप पूरे राउंड आते तक अंततः संजय शुक्ला की विजय होगी। सर, मध्य प्रदेश में जो नगरीय निकाय चुनाव थे, इसमें कमलनाथ जी भी कसौटी पर थे। कहा जा रहा था कि कमलनाथ जी के चेहरे पर ही जो है कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है और विकास का मुद्दा जो है बार बार भारतीय जनता पार्टी सामने ला रही थी। आपको लगता है कि ये जो रिजल्ट आए हैं इसका एक अलग रिफ्लेक्शन मिशन 2023 और 2024 में भी दिखाई देगा? निस्संदेह कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। कमलनाथ जी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनके कृतित्व को हम याद करें तो हमें गौरव होता है। सेंट्रल मिनिस्टर के रूप में उन्होंने प्रदेश के लिए बहुत काम किया, मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया, जो कहा वो करा। लगभग 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ किया, 1000 गौशालाएँ खोली, आपके ओमकारेश्वर और महाकाल के मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए लगभग 450 करोड़ रुपये दिए। इसके अतिरिक्त कई उन्होंने काम किए जो जिससे उनके 15 माह की सरकार को गौरव के साथ हम लोग याद करते हैं। तो प्रदेश कांग्रेस के आप अध्यक्ष भी रहे हैं और प्रदेश की राजनीति को बहुत करीब से आपने देखा है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आपको कहीं दिखाई देता है क्या? क्योंकि यदि मिशन 2022 में इसका असर था तो 23 में ज़रूर रिफ्लेक्ट करेगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल तो है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए उन वादों की पूर्ति की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। संजय शुक्ला आपके लाडले हैं, क्या लगता है जिनकी जीत का दावा? नहीं, ये शब्द तो प्रयुक्त करना ठीक नहीं होगा। संजय शुक्ला एक जागरूक और प्रखर विधायक इंदौर 1 से हैं, उनका भविष्य उज्जवल है। तो देख सकते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी हैं, जो कि मध्य प्रदेश की राजनीति को बहुत करीब से जानते हैं और पॉलिटिकल इक्वेशंस पर उनकी पैनी निगाह जमी रहती है। फिलहाल इंदौर की निर्णायक भूमि नेहरू स्टेडियम से वो अपना वक्तव्य, अपना बयान दे रहे थे, लेकिन देखना बहुत लाजमी होगा कि हिंदुस्तान के दिल में 11 में से 1 पर तो आम आदमी पार्टी ने बढ़त बना रखी है कि नगरीय निकाय में क्या ये 50-50 हो पाता है और पूर्व केंद्रीय सुरेश पचौरी जी की इंदौर की जीत का दावा कितना पुख्ता साबित होता है। ओवर टू स्टूडियो।